पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। हिंदू धर्म में पौष महीने का बेहद महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष महीने की शुरुआत 16 दिसंबर से हुई है। यह सनातन विक्रम संवत के अनुसार साल का 10वां महीना होता है। भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। जिस महीने की पूर्णिमा का चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र पर रखा जाता है। पौष महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे पौष महीना, पौष का महीना कहा जाता है। पौष महीने में सूर्यदेव की पूजा का खास महत्व होता है। उनकी उपासना से ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य मिलता है। अब आइए सुनते हैं पौष मास में सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत गणेश भगवान की कथा से करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब यह तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी, उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, गणेश जी भेष बदलकर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। इसी तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगी। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी जी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो सेठानी जी को एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर तो है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख पाएगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुंडी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुंडी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुंडी ओढ़कर चलो। तब सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी अभी तक आई नहीं तो खुद आ गई देखने के लिए। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठ सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो रही है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुन्नी ही फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते और सेठानी क्योंकि काली चुन्नी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुन्नी फाड़ डाली, क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारी हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख रहे थे, सुन रहे थे।
यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतने कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गई। उनकी पूजा की। पूजा समाप्त होते ही गणेश जी तो अंतर्धान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख था। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में रहने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए, उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैं आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्धान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी दौलत धन दौलत आपने सेठ जी को दी, वैसी हमको भी दो और सुनने वाले हुंकार भरने वाले हम सभी को दो। अब आइए सुनते हैं सूर्य देव जी की कथा। देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते हुए देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितनी मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देख रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी, विष्णुकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ लिया, बेटी अब तुम छोटी नहीं रही, सोचता हूँ जल्दी ही तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो? पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है, संज्ञा ने उत्तर दिया। विश्वकर्मा बोले, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह करा देते हैं और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो उन्होंने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछ लो कि क्या यह मेरा ताप सहन भी कर पाएगी। विश्वकर्मा संज्ञा को एक ओर ले गई और उससे पूछा, सूर्य देव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका ताप? संज्ञा बोली, हाँ पिताजी। संज्ञा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हो गया। संज्ञा सूर्यदेव के साथ उनके लोग चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर गर्व था। वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे को लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, स्वामी हूँ। आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही है, संज्ञा ने उत्तर दिया। इसका अर्थ तो हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा। संज्ञा बोली, स्वामी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपका ताप ही इतना प्रखर है कि सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे। बोले, सुनो, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली, अतः तुम्हारे गर्भ में जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुए था। संज्ञा की एक सहचरी थी, उसका नाम था छाया।
जो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के साथ जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर वहीं रहो। संज्ञा ने कहा। छाया ने कहा, यह सब मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। सूर्यदेव कभी मुझ पर बिगड़े या शाप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। संज्ञा बोली, ठीक है, अब जाओ, मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है। संज्ञा छाया बोली, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगी। और वहां से छाया चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। मैं कुछ समय वहां रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे स्त्री की शोभा पति के घर में रहने से ही है। ऐसे ही विचारों में उलझी वह मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने टकराने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका बड़ा सत्कार किया। बोले, आओ बेटी, सब कुछ ठीक है ना, मंगल तो है। नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्यदेव का ताप सहन नहीं कर सकी। संज्ञा कुछ दिन वहां सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, संज्ञा, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। फिर संज्ञा एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी, सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए। उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया था। सूर्यदेव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई मेरे यहाँ? छाया खेत भरे स्वर में बोली, क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। श्री सूर्यदेव जी ने कहा, संज्ञा, मैं कब का तुम्हें माफ कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। छाया ने कक्ष में लेटी दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्राय सोचा करती थी, बेचारी संज्ञा, कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा उसे। क्या वह कभी नहीं लौटेगी? समय पाकर छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा की छाया ही हूँ। छाया ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को ताड़ने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मुनि ने तो माता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को माता का व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है। हम भाई बहन से नफरत, एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली, कमबख्तो, मरते भी तो नहीं, मर जाए तो मेरा पीछा छूटी। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से न रहा गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत, मुझे धमकी देता है? ठहर, आज मैं तेरे पिताजी से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत न की कि कहीं उसका भेद उजागर न हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है, यम ने कहा। फिर साथ ही यमुना भी बोल उठी, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यह सुनकर सूर्यदेव ने अपने बच्चों को धैर्य बढ़ाते हुए कहा, मैं देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चों के जाते ही सूर्यदेव सोच में पड़ गई। बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य कोई मायाविनी है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केस पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, ठहरिए। भय से कांपती हुई छाया बोली, मैं संज्ञा नहीं हूँ, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ गई है? सूर्यदेव ने पूछा। अपने पिता के यहाँ, छाया बोली। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे और उनसे पूछा, संज्ञा कहाँ है? वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी, विश्वकर्मा जी ने बताया। अब वह कहाँ है? मैंने ध्यान करके पता किया है कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को कटाने के लिए तपस्या कर रही है, विश्वकर्मा ने बताया। तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं, सूर्यदेव जी ने
कहा। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छाट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की, तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विचरण करते हुए देखा है, राहगीरों ने जवाब दिया। उसमें विलक्षण क्या है? वह घोड़ी मानवीय भाषा में बोलती है। देव, तब तो वह अवश्य ही संज्ञा होगी, सूर्यदेव ने सोचा। सूर्य घोड़ी के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी न होगी, मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी, घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया। तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई, सूर्यदेव ने कहा। सूर्यदेव ठीक कहते हैं बेटी, विश्वकर्मा जी बोले। मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपनी घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारी बच्ची तो सकुशल है ना? हाँ, बच्ची ठीक है। मनु, यम और यमुना को अब फिर सीमा मिल जाएगी, सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा। मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी, संज्ञा बोली। आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक पहुंची। छाया और बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। बोली, सूर्यदेव भगवान की जय। अब आइए नारायण पाठ का श्रवण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु जी करते हैं। विष्णु भगवान को नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और रक्षक है। नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। इस कवच के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों, रोगों और शत्रुओं से बचाव करता है। नारायण कवच का उल्लेख विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में किया गया है, जहाँ इंद्र भगवान नारायण के इस कवच का उपयोग करते हैं और असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यह कवच भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों की स्तुति करता है, जो व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में नारायण कवच के संबंध में न्यास व कवच पाठ बताया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं नारायण कवच पाठ के लाभ। भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। नारायण कवच सही विधि से धारण करके व्यक्ति अगर किसी को छू ले तो उसका भी मंगल हो जाता है। नारायण कवच की ऐसी महिमा है। अब आइए श्रवण करते हैं श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गुरु जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार सारे प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर तथा विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनकी घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती देते पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे देते युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह के लिए जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपने डांडों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर नदी चारों ओर सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि सतमुख कुमार कामदेव से हे ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धनवंतरी कुपथे से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी
क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण देवापर्ण व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरी पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्य अस्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलाछन्न श्री हरि, उषाकाल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन, आपका आकार चक्र अर्थात रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए, जला दीजिए। कोमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के असमान अहसाय है। आप भगवान अजित की प्रिय है और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं या तो धान, प्रथम, प्रेत, मत्रतका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयानक प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु अर्थात पुच्छतल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, डांडों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर आदि साम वेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्षेण जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा श्रुत सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। इस प्रकार यह श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नियमित रूप से नारायण कवच का जाप करना भगवान शनि को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मिलते हैं कल वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे।